जय हिंद दोस्तों। हम लोग योजना जुलाई 2022 का डिस्कशन कर रहे थे। इसमें जो है सो हम लोग हेरिटेज ऑफ गोंड्स पढ़े थे। पीछे का टॉपिक सबका वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि सारा चैप्टर जो एक दूसरे से जो है सो आपको इंटरकनेक्टेड है। ये रिच हेरिटेज ऑफ गोंड्स का आधा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे जो है सो हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ के बारे में, इनके बारे में जो है सो आपको क्या है कैसे है, इस पर जो है सो डिस्कशन करेंगे। उससे पीछे जो है सो सारा टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कल किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसलिए जो है सो आज इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। इन अ गोंड सोसाइटी, यहाँ देखेंगे कहा जाता है कि इन a Gond society, religious belief in some of the important components that from the basic that Gond's religious belief system are myth, split belief, and in life after death, ancestor worship, सेक्रीफाइज, स्क्रेड, प्लांट एंड ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए इनका जो है सो आपको रिलीजन के बारे में जो है सो आपको लेकर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रिलीजन जो है इन लोग का, उसके बारे में जो है सो इन लोग का मानना जो है सो इस सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा ये जो है सो आपको सीरियस होते हैं। उससे रिलेटेड जो है सो आपको ये बहुत सारे पुरानी अवधारणाओं से जुड़े हुए हैं। पूजा पाठ, पुरानी अवधारणाओं से टोटका जिसको कहते हैं, उसके बाद जो है से पेड़ पौधे और जीवन मृत्यु, ज़िंदगी का जो है से एक साइकिल होता है, जन्म से लेकर ज़िंदगी जीना और फिर मर जाने का जो एक साइकिल होता है, उस सब के बारे में जो है सो इन लोग का रिलीजन में जो है सो बहुत ज़्यादा ये लोग वैल्यू दिए हुए हैं। उसी के बारे में इसमें बताया हुआ है कि जो कहते हैं कि जो इन ए गोंड सोसाइटी में जो है सो आपको उनका जो समाज है उसमें रिलीजियस बिलीफ आर इम्पोर्टेंट। इनका जो है सो आपको रिलीजन्स को लेकर जो है सो उनको धार्मिक चीज़ को लेकर, धर्म को लेकर को जो है सो आपको इनका जो है सो आपको बिलीफ, जो अवधारणा है, इनका जो एक कंसेप्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट दैट फॉर्म ऑफ द बेसिक दैट गोन रिलीजन बिलीफ सिस्टम आर, ये जो है सो आपको कुछ इनका जो है सो आपको रिलीजन से लेकर बिलीफ जो है इनका जो आपको मानना है, जो अवधारणा बना हुआ है, उसमें मिथ में जो है सो आपको ये काल्पनिक ज़्यादा होते हैं। स्पिरिट तो समझ रहे हैं, उसके बाद जो है सो बिलीफ इन लाइफ एंड डेथ, ये जो है सो आपको ज़िंदगी और मौत का जो है सो आपको जो है उस पर इनका जो अवधारणा है वो एंसेस्टर वर्शिप के बारे में बता रहा है, वो पौराणिक है। उसके बारे में सेक्रीफाई ये करते हैं किसी चीज़ का, जैसे सेक्रीफाइज का अर्थ होता है यहाँ पर जो है सो आपको मान लेना कि जो समझ लीजिए कि ये बलि वली जो दिया जाता है जानवरों का, या फिर जो है सो आहुति दिया जाता है, उस सब के बारे में बात किया गया, ये सब वो लोग मानते हैं। उसके बाद जो है सो आपको स्क्रेड, प्लांट एंड ट्रीज, मतलब देविक जो है सो आपको पूजा, मतलब ये पौधे को या पेड़ को जो है सो आपको जो सो दैविक तौर पर जो है सो ये लोग मानते हैं, धार्मिक तौर पर उसको जो है सो आपको मानते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड को भी उसमें शामिल किया गया है। इन लोग का जो बिलीफ है उसमें एनिमल्स को जो है सो जानवरों को और पक्षियों को शामिल किया गया है। हाउएवर दिस बिलीफ सिस्टम, यहाँ से देखेंगे, दिस बिलीफ सिस्टम हैज़ अंडरगोना ए चेंज एज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल रिलीजन। अब देखिए इनका जो अवधारणा था, यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से इनका जो अवधारणा था, पुराना जो रिलीजियस लाइफ के बारे में इनके बारे में बताया गया, उनके अवधारणा में अब चेंज हो रहा है क्योंकि बदलाव आ रहा है। क्यों बदलाव आ रहा है? तो बाहरी एक्सटर्नल रिलीजन जो है, आपको बाहर का जो धर्म है वो जो है सो आपको इंट्रेंस कर रहा है, उसका फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण इनके जो है सो रिलीजियस लाइफ में अब अंतर आते जा रहा है। ठीक है। इन इम्पोर्टेंट डिसीजन दे पे the attention to inauspicious offense and delay the execution of the plan of more auspicious time। ये क्या होता है? जो मतलब कुछ अशुभ, ऑस्पिशियस मतलब होता है आपको शुभ, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कि अशुभ। ये लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है सो आपको कोई अशुभ चीज़ ना हो जाए उस पर जो है सो आपको अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है सो ध्यान में रखते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है सो आपको फिर शुभ चीज़ होने का जो है सो वो लोग इंतज़ार करते हैं। ठीक है। जो कब हो उसके लिए जो है सो आपको इंतज़ार करते हैं, देर करते हैं, खुद में जो है सो आपको मतलब पुराने ख्यालातों से जो है सो ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दे पे अटेंशन टू इनऑस्पिशियस ओमेंस एंड डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान मोर ऑस्पिशियस टाइम। उसके बाद जो है सो आपको मोर, ये जो है सो आपको ओमेंस का मतलब हो गया कि ये मतलब
इनऑस्पिशियस का मतलब अशुभ संभावना को लेकर ये सब जो है सो बहुत ज़्यादा अटेंशन में रखते हैं कि कुछ ऐसा काम ना हो जिससे जो है सो कुछ हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाए, कुछ हमारे साथ जो है सो अपशगुन हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए। इसलिए जो है सो वो लोग जो है सो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के डिलेड द एग्जीक्यूशन टू प्लान टू मोर ऑस्पिशियस टाइम। मोर ऑस्पिशियस टाइम मतलब जो है सो आपको शुभ समय के लिए जो है सो आपको ये लोग इंतज़ार करते हैं, उस चीज़ को जो है सो आपको बांटने, उस चीज़ के लिए जो है सो आपको उस चीज़ से, इन ऑस्पिशियस चीज़ से बचने का कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान दिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे द डिवाइनर इज called by different name among different subgroups of gons. He is called a पूजरा, भगत, बेगा, गुनिया और पंडा etc. इसमें क्या है, द डिवाइनर इज कॉल्ड, इसमें क्या है, यहाँ डिवाइनर का मतलब क्या है, ये जो आपको जो है सो आपको रिलीजियस है, इनका रिलीजन है, रिलीजन का जो लाइफ है ये बहुत ही सुंदर लाइफ है। जैसे जो ये लोग जिस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं उस हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा सौंदर्य है। उस सौंदर्य के बारे में जो है सबको कहा रहा है, इज कॉल्ड द डिफरेंट नेम एमॉन्ग डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ गोन्स। इसको जो है सो आपको गोन्स का जो सब ग्रुप है उस सब के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि उसमें जो है सो आपको ले लीजिए, जैसे पूजरा, भगत, बेगा, गुनिया और पंडा के नाम से जो है सो ये लोग इन सबको बुलाते हैं, जो ये अशुभ और शुभ चीज़ का जो है सो आपको आकलन करते हैं। उसके बाद क्या है, इनके फेस्टिवल के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, फेस्टिवल क्या है, यहाँ पर देखिए फेस्टिवल्स। There are several religious festival in Gonds such as आखरी, जिवाती, पोला, दिवाली और जो है सो आपको दशहरा एंड फॉग सिमागा। ठीक है, ये जो है सो आपको कहा गया है कि ये लोग जो है सो अलग अलग प्रकार के, जिन लोग से हिसाब से जैसे इनका जो है सब, जैसे सब ग्रुप में ये लोग बटे हुए हैं, तो बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए हैं, तो सब ग्रुप का जो है सो अपना अलग अलग टाइप का जो है सो आपको सब कुछ को मानने का है। जैसे सब अलग अलग टाइप की भाषा को यूज करते हैं, सब अलग अलग टाइप का रिलीजन को यूज करते हैं, उन सबका अपना अपना अलग अलग जो है सो आपको लाइफ स्टाइल है जीने का, लेकिन ऑरिजिन हमेशा गोंड से ही बिलोंग्स करते हैं, गोंड से ही रहते हैं। उसमें जो है सो आपको कहा गया है कि जो इनका फेस्टिवल है वो भी अलग अलग है, जिनको जो है सो आखिरी, जवाती, पोला, दिवाली ये सब जो है सो आपको नाम दिया गया है, जिसको ये लोग मनाते हैं। मैनी ऑफ दीज कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर सीजन। देखिए ये सब जितने भी जो है सो आपको फेस्टिवल मनाते हैं वो सब जो है सो एग्रीकल्चर सीजन से रिलेटेड होता है। द गोंड फेस्टिवल आर कलेक्टिव रिटल, दे आर सेलिब्रेट विथ ग्रेट जिल एंड इंथ्यूसिज्म। कहने का ये मतलब है कि ये सब भी जितने भी हैं, ये सब इनका जो फेस्टिवल होता है वो सब जो है सो आपको धार्मिक विचारों से जुड़ा होता है, और ये सब बहुत ही जोश के साथ इस चीज़ को, इस फेस्टिवल को जो है सो आपको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बारे में जो है सो आपको दिया हुआ है। आगे देखेंगे सेक्रीफाइस क्या है, ये किस चीज़ का, सेक्रीफाइस का यहाँ पर मतलब निकलता है कि जो है सो आपको बलिदान देना, कोई चीज़ का जो सो त्याग करते हैं, ये सब जो है सो क्यों करते हैं, इसका क्या, सेक्रीफाइस का क्या रोल है इनके जो है सो आपको लाइफ में, ये देखा जाएगा। द गोंड्स आर ऑल्सो एक्यूस्मेटेड टू सेक्रीफाई टू देयर, हो गया है डाइटीज। इसका क्या मतलब हो गया है आपको, डाइटीज का मतलब हो गया देवी देवता के लिए जो है सो आपको, ये जो है सो आपको देवी देवता के लिए जो है सो आपको सेक्रीफाई करने के अभ्यस्त होते हैं। एक्यूस्मेटेड मतलब होता है कोई चीज़ को करने के आदी होना, अभ्यस्त होना। दे ऑफर बेफेलो, काउ, पिग्स, गोट। ये जो है सो आपको मतलब ये भैंस का, गाय का, सूअर का, और जो है सो आपको हो गया बकरी का, और बहुत तरह के कभी कभी पक्षियों का, कभी कभी जो है सो आपको जो है सो और जंगली जानवरों का जो है सो आपको सेक्रीफाइस करते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर इसका सेक्रीफाइस का मतलब बलि निकलता है। ठीक है, बलि देते हैं। द रीजन ऑफ सेक्रीफाइस टू, ये रीजन क्या है इनके यहाँ जो है सो, द रीजन ऑफ सेक्रीफाइस क्या है, ये रीजन ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि सेक्रीफाइस ये क्यों करते हैं, इज़ टू क्योर ए पर्सन फ्रॉम सिकनेस। ये जो है सो आपको सेक्रीफाई करने का, ये जो मतलब बलि देते हैं, इसका कारण क्या है कि ये आपको जो है सो आपको अपने लोगों को या खुद को, अपने लोगों को, अपने खुद को या अपने कबीला के लोगों को, काइंडशिप को जो है सो आपको कमजोरी से बचाने के लिए करते हैं। विच इज़ सपोज टू बी, यहाँ देखिए, क्योर ए पर्सन फ्रॉम सिकनेस, सिकनेस से उनको बचाने के लिए जो है सबको करते हैं। देखिए, द सेक्रीफाइजेज आर मेड टू विच सपोर्ट, यहाँ सिकनेस के बाद जो है सो आपको विच सपोज टू बी काउज्ड बाय द स्पिरिट्स, द सेक्रीफाइजेज आर मेड टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स फ्रॉम हार्मिंग द विलेज कम्युनिटी। ये जो है सो एक और चीज़ यहाँ पर है, वार्ड ऑफ का मतलब होता है आपको जो है सबको बचाना होता है। ये सेक्रीफाई करते हैं ये कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी के, अपने लोगों को, अपने गांव वालों को जो है सो आपको इविल स्पिरिट्स मतलब बुरी आत्मा से, बुरी शैतानी, या जो है सो आपको समझ लीजिए कि
काला प्रभाव से खुद को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, गांव को, कम्युनिटी को बचाने के लिए भी जो है सबको बलिदान करके देवी देवता को खुश करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इनके बारे में कहा गया है, इनका डेथ का जो है सबको क्या है, डेथ के बारे में इनका कंसेप्ट क्या है उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ डेथ, द गोंड्स हैव देयर ओन कंसेप्ट ऑफ डेथ। डेथ के बारे में जो है सबको इनका जो है सबको पर्सनल जो है सबको कंसेप्ट है, उसके बारे में जो है सबको ये कह रहे हैं कि इनके ऑथर कहना चाह रहे हैं कि डेथ के बारे में इनका एक जो है सबको ओन अपना पर्सनल कंसेप्ट है। वो क्या है? डेथ इज ए नेचुरल फिनोमिनन एंड सुपर नेचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमिस्टिक रिलीजन ऑफ द गोंड एंड ग्रेजुअली फाउंड बोथ डिजीजेज एंड डेथ टू बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल स्पिरिट। इनका क्या मानना है कि जो डेथ के बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका जो है सो आपको डेथ के बारे में मानना है कि ये जो है सो आपको एक नेचुरल फेनोमेनन है, यानी कि घटना है। नेचुरल फेनोमेनन मतलब हो गया है आपको घटना, नेचुरल को जोड़ देंगे तो यह एक प्राकृतिक घटना है विथ सुपर नेचुरल इम्प्लीकेशन एंड द एनेस्टी रिलीजन ऑफ द गोंड ग्रेजुअली फाउंड। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि और इसमें जो है सो आपको ये डेथ को एक तरह समझ लीजिए कि एक इसमें जो है सो इनका मानना है कि डेथ जो है सो सुपर नेचर है के कारण होता है, कि ये जो है सो आपको प्राकृतिक है, ठीक है। इसमें आध्यात्म को ये लोग जोड़ते हैं कि नहीं, आध्यात्मिकता के कारण ही जो है सो आपको ये मरते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ गोंड्स ग्रेजुअली मतलब होता है आपको धीरे धीरे, फाउंड बोथ यानी कि दोनों दो चीज़ ये जो है सो आप धीरे धीरे मान रहे हैं। इनका मानना है, पहले इनका मानना था कि डेथ जो है सो आपको नेचुरल है, ऊपर वाला जब चाहता है तो लोगों को बुला लेता है अपने पास। लेकिन अब इनको लगता है कि मतलब नहीं, सीधा भाषा में कि जो डेथ इनके लिए था कि जो बस एक ही कारण से हो सकता है कि जब गॉड का जो है सो आपको सुपर नेचर का कॉलिंग आ जाएगा तभी जो है सो आपको होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सो आपको बात कहा गया है क्या कि जो अब इनको लगता है कि नहीं, एक बीमारी के कारण भी जो है सो आपको डेथ जो है सो आपको होता है, ठीक है। द फर्नल राइट्स आर पार्ट ऑफ द मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंट दैट डेथ ऑक्यूपाइड इन इम्पोर्टेंट अक्रेंस इन बोथ डेथ साइकिल्स। इनके कहने का मतलब है कि अच्छा ये डेथ साइकिल, जो फर्नल राइट्स मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जो है सो आपको दाह संस्कार को भी जो है सो आपको ये जो है सो आपको दाह संस्कार का भी जो है सो आपको ये लोग मतलब दाह संस्कार को ये लोग जो है सो आपको मानते हैं कि हाँ होना चाहिए, एक्यूपाइड है, ये जो है सो आपको अधिकृत है लोगों के लिए, जो चले जाते हैं उनका जो है सो आपको अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इनिशियली Bruel was one of the practiced by the Gond. However, the ruling classes had started the crimination, and since then both Bruel and crimination are being practiced। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि दफनाना। पहले क्या होता था कि गोंड जनजाति में जो है सो जब लोग एक्सपायर कर जाते थे, डेथ कर जाते थे, तो सिर्फ जो है सो आपको उनके यहाँ दफनाने का प्रथा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग जो है सो आपको सबको दाह संस्कार के तरफ भी जो है सो बढ़ना शुरू किया। अब जो है सो आपको ऐसा नहीं है कि ये जो है सो आपको पीछे दफनाने से दाह संस्कार की तरफ जो बढ़े थे तो सिर्फ एक ही कल्चर को ये फॉलो कर रहे हैं, दाह संस्कार को नहीं। ये लोग जो है सो आपको दफनाने और दाह संस्कार दोनों की विधि से, दोनों तरीके से जो है सो आपको इनके जो है कोई अगर एक्सपायर करते हैं तो उसको जो है सो आपको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कल्चर एस्पेक्ट इनका जो है सो आपको क्या है, कल्चर के बारे में जो है सो इनका जो है सो क्या मानना है, उससे जो है सो आपको रिलेटेड बात है कि देखिए कल्चरल एस्पेक्ट हो गया है। The Gond had evolved their own culture practice in the process of their social formation without much। यहाँ पर जो है सो आपको जो है सो पहले से ही बताया जा रहा है कि गोंड लोग जो है सो अपना हमेशा से जो है सो आपको अपना कल्चर को जो है सो आपको फॉलो करते आए हैं। उसमें जो है सो आपको बाहरी कल्चर, बाहर के किसी भी हस्तक्षेप को जो है सो आपको वो मानने को तैयार नहीं रहते हैं, उसको जो है सो आपको फॉलो नहीं करते हैं। इंटरएक्शन विद द अदर कल्चर, उसमें जो है सो आपको क्या कहा गया है, इंटरएक्शन विद द अदर कल्चर के विदाउट मच इंटरेक्शन विथ अदर कल्चर का मतलब है कि ये लोग जो है सो अपने ही कल्चर को फॉलो करते हैं, उसमें जो है सो आपको ज़्यादातर दूसरे को घुसने नहीं देते हैं। देयर कल्चर प्रैक्टिस आर सिंपल एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड थ्रू जनरेशन टू जनरेशन बाय मीन्स ऑफ द ओरल ट्रेडिशन। इनका जो कल्चर है वो इनके पूर्वज से जो इनको मिला हुआ है वो जो है सो जैसे कि उनके पूर्वज जो है सो अपना खुद का कल्चर को ही फॉलो करते थे, अपने कल्चर में दूसरे को जैसे नहीं घुसने देते थे, उस हिसाब से जो है
सो आपको ये कल्चर आज भी फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है सो को ये ट्रांसमिट हो रहा है। किसके थ्रू, तो ओरली ट्रेडिशन के थ्रू। ओरली ट्रेडिशन का थ्रू का मतलब हो गया है, आपको समझ लीजिए कि एक ओरल ट्रेडिशन का मतलब हो गया है कि जो पूर्वज होते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को बता के जाता है और पुत्र फिर अपने पुत्र को बता के जाता है कि जो ऐसा होता है, या फिर जो है सो समझ लीजिए कि वो अपने से बड़े का जो है सो आपको वो लोग देखते थे कि कैसे होता है ट्रेडिशन का फॉलोइंग के द्वारा, और उसको फॉलो करते थे, उस हिसाब से ये चलता था, अब चलता है। अब देखेंगे कि फूड से रिलेटेड बात क्या है। द गोंड हैबिट इज ऑर्डिनरी गोंड माफ़ कीजिएगा, द फूड हैबिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी गोंड इज समव्हाट यूनिफॉर्म। वही है कि जो यूनिफॉर्म है उनका गोंड का जो खाने का जो है सबको तौर तरीका है, खाना का, भोजन का, वो जो है सो आपको एक यूनिक है, यूनिफॉर्म है, मतलब जो है सो आपको सिमिलर है। द टेक्निक ऑफ कुकिंग मील्स, यहाँ देखिए, द टेक्निक कुकिंग मील्स इंक्लूड्स हो गया फ्राई, बॉयल, बेकिंग एंड रोस्टिंग। वो जो है सो आपको जो है सो खाना जो बनाते हैं उसको फ्राई करके तल के बनाते हैं, या फिर जो है सो आपको बॉयल करके बनाते हैं, या फिर सेक के बनाते हैं, उसके बारे में जो है सो आपको कहा गया है। ठीक है, यहाँ जो है सो आपको उनके खाने बनाने का तरीका जो है सो आपको एक ही है। देयर स्टेपल फूड इज द ग्रुएल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ इसका मतलब होता है आपके जो है सो आपको दलिया जो हम लोग खाते हैं, उसका मतलब उसके बारे में कहा गया है कि स्टेपल फूड। एक तरह समझ लीजिए कि स्टेपल फूड मतलब कॉमन फूड का बात किया जा रहा है कि ये लोग जो है सो आपको खाते ही हैं। अब हो गया है आपको मिलेट। यहाँ के मिलेट का मतलब हो गया कि मोटा अनाज और बाजरा का, ये जो है सबको दलिया का मिलेट एंड राइस होता है। मोटा अनाज और चावल का जो है सो आपको ये लोग मिक्स जो है सो आपको दलिया बनाते हैं, उसको खाते हैं। बॉइल्ड इन वाटर, उसको जो है सो आपको वाटर में बॉयल करके जो है सो आपको, मतलब समझ लीजिए कि मोटा अनाज को या बाजरा कह लीजिए, बाजरा को और चावल को जो है सो आपको वाटर में बॉयल करके उसको जो है सो बना के खाते हैं। ठीक है। अनदर कॉमन डिशेज इन द ब्रोथ और जूस ऑफ द मिल्ट हो गया है मिलेट्स। इसका क्या मतलब है कि दूसरा उनका कॉमन जो है सो आपको जूस, दूसरा कॉमन फूड क्या है जो है सो आपको मिलेट का जो है सो आपको, यानी कि बाजरा का जो है सो आपको वो जूस लेते हैं। ठीक है। समटाइम्स ड्राइड फ्लावर्स ऑफ महुआ आर मिक्स इनटू द ग्रुएल। इनका काम है कि मतलब कभी महुआ जो होता है एक नशा करने वाला जो है सो आपको, नशा का जो है सो आपको एक सोर्स होता है, उसका जो है सो आपको एक पेड़ होता है, उसका जो है सो आपको सूखा फूल को मिलाकर जो है सो वो लोग कभी कभी इसमें दलिया में मिला के खाते हैं। मोर देन 18 डिशेज आज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द महुआ। मतलब 18 से ज़्यादा डिशेज का जो है सो आपको अकेला महुआ से निर्माण किया जा सकता है। द प्रिपरेशन ऑफ केक ऑफ मिलेट फ्लोर एंड व्हीट इज वेरी पॉपुलर। ठीक ना। मिलेट का मतलब हो गया है कि वहाँ का बाजरा का फ्लोर में, बाजरा का जो है सो आटा, और हो गया आपको गेहूं के आटा का जो है सो आपको ये लोग केक बना के खाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। देयर आर जनरली मीट ईटर्स, ये जो है सो आपको मीट ईटर्स है, बट अवॉइड टोटेम एनिमल्स। बट जो है सो ये लोग जो है सो को मीट खाते हैं, लेकिन टोटेम एनिमल्स को जो है सो आपको, एनिमल्स को एक तरह समझ लीजिए कि अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, जो है सो आपको इसमें फूड के बारे में, इनके कल्चर के बारे में बताया गया है। अब देखिए लीकर, देखिए लीकर यानी कि इसका मतलब होता ही है कि जो है सो आपको नशा का पदार्थ जो है सो आपको नशा के लिए जो पेय होता है उसके बारे में कहा गया है कि ये लोग जो है सो उसको कैसे कंज्यूम करते थे, उसके बारे में है। गोंड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिकर। देखिए गोंड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिकर का मतलब हो गया है कि वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, गोंड्स को जो है सो आपको लिकर यानी कि नशा का पदार्थ, एक तरह समझ लीजिए कि शराब जो है सो बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। दे जनरली प्रेफर लिकर डिस्टिल्ड फ्रॉम महुआ फ्लावर। वो जो है सो आपको जो लीकर वो जो है सो प्रीफर करते थे, वो जो है सो आपको महुआ फ्लावर से जो है सो आपको बना होता था। इट इज़ नॉट ओनली ए वेलकम स्टिमुलेट, ये जो है सो सिर्फ ऐसा नहीं था कि उनको स्वागत के लिए जो है सो आपको लाया जाता था, बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट देयर रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स। उनके जो है सो आपको जो है सो धार्मिक विचार से भी जो है सो आपको ये लोग जो है सो आपस में इसको जो है सो आपको सर्व करते थे, ना कि ये जो है सो किसी के आने के स्वागत में ही बस नहीं, धार्मिक तौर पर जो है सो आपको इनका और रिलीजन के तौर पर भी जो है सो इनका लीकर का जो है सो इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी ऑफरिंग। इट इज़ एसेंशियल मतलब ये जो एकदम ज़रूरी चीज़ था
एवरी ऑफरिंग इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वेडिंग एंड फर्नल फेस्ट। ये जो है सो आपको देखिए, ये जो है सो आपको एकदम एसेंशियल है उनके गोंड में। किस चीज़ के टाइम में एसेंशियल है ये जो है सो लीकर? तो शादी के जो है सो आपको पार्टी होता है शादी के भोज में, और फर्नल फोन मतलब जो कोई मर जाता है उसके बाद जो है सो आपको एक तरह से जब लोगों को इनवाइट करके खिलाया जाता है तो उसमें ये सब जो है सो आपको होना ही चाहिए। इट इज ए इंडिस्पेंसिबल एट कॉस्ट डिनर। एट कॉस्ट हो गया आपको डिनर, मतलब ये जो है सो आपको डिनर के टाइम में जो है सो आपको इस सब टाइप का जो डिनर होता है वहाँ पर पब्लिक फेस्ट जो होता है, गैदरिंग जो होता है जिसमें खाना का व्यवस्था होता है, उसमें किसी भी कीमत पर जो है सो आपको इस चीज़ को छोड़ के निकलने वाला नहीं है, ये होना ही होना चाहिए। ऐसे जो है सो आपको इनके बारे में कहा गया है। आगे देखिए, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स क्या है? ड्रेस मतलब हो गया आपको ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स मतलब जो उनका वस्त्र होता है, आउटफिट्स जो होता है, और ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर जो पहनते हैं उसके बारे में बताया गया है कि क्या है। द मेल मेंबर्स, यहाँ पर देखिए, द मेल मेंबर्स ऑफ द गोंड सोसाइटी यूज टू वियर धोती अप टू देयर नीज। वो जो है सो नीज, ये क्या करते हैं कि ये अपने जो है सो आपको घुटना तक धोती पहनते हैं जो वहाँ के मेल हैं, ठीक है। ए वेस्ट यानी कि एक बनियान पहनते हैं, एंड सॉल ओवर द शोल्डर, और एंड टर्बन ऑन देयर हेड। ये जो है सो आपको यहाँ के जो मेल का गोंड कल्चर के जो मेल लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने घुटने तक धोती पहनते हैं। वेस्ट मतलब होता है कि एक बनियान पहनते हैं, सॉल ओवर शोल्डर अपने जो है सो को कंधे पर शाल रखते हैं, एंड टर्बन ऑन देयर हेड अपने जो है सो आपको सर पर जो है सो आपको पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पगड़ी, ठीक है। दे वोर सिल्वर बेंगल्स ऑन देयर रिस्ट। ये जो है सो अपने मतलब कलाई में चांदी का जो है सो आपको बेंगल्स मतलब एक तरह से समझ लें कि चूड़ी यानी कि कड़ा जो कहते हैं, चुल्ला कहते हैं उसको, वो पहनते हैं। उसके बाद जो है सो आपको वेयरिंग बेंगल्स चूड़ी पहनते हैं, इन ए साइन ऑफ गुड फॉर्चून अपने गुड अच्छे नसीब के लिए। उनका मानना है कि ये सब जो है सो आपको पहनना, बेंगल्स हो गया आपको पहनना जो है सबको सिल्वर बेंगल्स या फिर बेंगल्स को पहनना, सिंपल बेंगल्स को पहनना, उसको जो है सो आपको अच्छे नसीब की जो है सबको निशानी मानते हैं, शुभ मानते हैं उसको, ठीक है। ए लॉकेट अराउंड देयर नेक एंड ईयर रिंग। लॉकेट जो है सो उनके हर गर्दन में होता है और ईयर रिंग में जो है सबको हमेशा दे दो। ओमेन वोर 6 to 8 यार्ड साड़ी रीचिंग टू द नी एंड टाइड विथ अ बेल्ट। ये जो महिलाएं जो होती है वो जो है सो आपको साड़ी पहनती हैं, 6 से 8 यार्ड की साड़ी जो है सो आपको पहनती हैं और उसको बेल्ट से बांध देती हैं, उसको आपको बेल्ट से बांधती हैं। उसके बारे में जो है सबको यहाँ कहा गया है। दो ओमेन लव ज्वेलरी। ये जो है सो ओमेन जो है महिलाएं जो है, ओमेन लव ज्वेलरी का मतलब हो गया है कि वो लोग जो है सो आपको ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स एक ही चीज़ है, वो जानने का है। ये लोग जो है सो आपको ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं। द ऑर्नामेंट्स are not only meant to aesthetic purpose but they also believe to be the protective। इसका जो है सो आपको कहने का ये मतलब है कि ये जो है सो आपको ऑर्नामेंट्स जो है सो बस सौंदर्य रूप से, सौंदर्य के कारण जो है सो आपको नहीं पहनती है, उस उद्देश्य से नहीं पहनती है कि मैं इससे सुंदर दिखूंगी, जबकि उसको उसका मानना है कि इससे जो है सबको सुरक्षा भी होता है, वो भी जो है सो आपको सोच के वो पहनती हैं। उसके बारे में जो है सो आपको बात होगा। दे ऑल्सो टैटूड देयर बॉडी। उसके शरीर पर जो है सो आपको टैटू भी होता है, ठीक है। उनके शरीर पर जो है सो आपको टैटू वो रखे हुए हैं, टैटू रखते हैं। टैटू आर सीन एज ट्रू ज्वेलरी दैट remained with the women even after their died and said to please the gods। टैटू जो वो लोग बनवाते हैं वो लोग जो है सो आपको मरने टाइम तक भी जो है सो आपको उनका टैटू रहता है, उसको जो है सो आपको इनका मानना है कि ये भगवान को खुश करने का एक तरीका है। एक तरह से वो सोचते हैं कि उससे जो है सो आपको भगवान खुश होते हैं, भगवान को मनाने का कोशिश करते हैं वो, ठीक है, अपने जो है सबको। हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्निटी हैज़ चेंज द ड्रेसिंग हैबिट ऑफ द गोंड्स। देखिए जब से जो है सो आपको क्या हुआ है कि नया मॉडर्न आया, मॉडर्न युग जब से आ रहा है उसका जो है सो आपको इंट्रोडक्शन हो रहा है पब्लिक के बीच, तब से क्या हो रहा है कि इनका जो है सबको ड्रेस और हैबिट्स अब इन लोग का भी जो है सबको चेंज होते जा रहा है, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है ऑथर के द्वारा। जो उन्होंने रियलाइज़ किया है वो उन्होंने इसमें डाला है। सॉन्ग एंड डांस के बारे में जो है सो आपको देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। ये जो है सो आपको सॉन्ग एंड राइट्स के बारे में ऑथर का क्या मानना है इसके में जो है सो आपको देखा जाए।
द गोंड सॉन्ग्स आर नरेशन ऑफ देयर लाइफ। देखिए ये जो है सो आपको जो है सबको इनका जो है सबको सॉन्ग जो होता है गोंड्स लोग का सॉन्ग जो है वो जो है सो इनके लाइफ को जो है सबको नरेट करता है, उसको जो है सबको बताता है। देयर आर डिफरेंट राग्स फॉर डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन, लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आर एक्नॉलेज एंड एम्बेडेड इन दीज सॉन्ग्स। द मेन डांसेज आर कर्मा। और उसके बाद क्या है कि इनका जो है सो डांस जो है सो आपको सॉन्ग और जो है सबको सॉन्ग और डांसेज के बारे में बताया गया है कि इनके ज़िंदगी के बारे में जो है सबको नरेट करता है, उसके बारे में जो है सबको बात को प्रस्तुत करता है। दे आर डिफरेंट राग्स एंड उसके इस सभी डांस में जो है सो इनके जो डांस होते हैं सॉन्ग होते हैं उन्हें बहुत अलग अलग प्रकार के राग होते हैं। और फॉर डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन, अलग अलग त्यौहार के लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग प्रकार के जो है सो आपको ये लोग जो है सो आपको म्यूजिकल हो गया है, आपको रिदम का म्यूजिकल थीम का जो है सो आपको यूज करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्नॉलेज आर एम्बेडेड इन दीज सॉन्ग्स। इनके जो है सो आपको जो है सो आपको बहुत सारा जो है सो अब मानना है, बहुत सारा जो है सो आपको इनका मानना है, इन सॉन्ग के बारे में सूचना जो है सो आपको उसमें होता है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में समझ लीजिए कि बहुत हर चीज़ के बारे में उनका जो है सो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ का जो है सो आपको इन्फॉर्मेशन देने का, एक एक चीज़ के द्वारा जो है सो एक अलग अलग प्रकार का इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, ऐसा इसमें जो है सबको कहा गया है। ठीक है, और उनके जो है सो कुछ डांस के बारे में बताया, जैसे कर्मा है, ये डंडा स्टिक सब के बारे में जो है सबको, मुंदरी है, हुल्की एंड सवा ETC दीज सॉन्ग्स। ये जो है सबको उनके कुछ सॉन्ग्स के बारे में जो है सबको बताया गया है, डांस के बारे में बताया गया, ट्रेडिशन के बारे में बताया गया। दीज सॉन्ग्स एंड डांस आर अकम्प्लेंड बाय वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, आपको फ्लूट हो गया है, ड्रम हो गया, फ्लूट हो गया, और ETC ये सब जो है सबको वही बताया गया है कि सब अलग अलग प्रकार का डांस और सॉन्ग जो है सो आपको अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो है सो आपको यूज करके जो है सबको प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ थ्रू द सॉन्ग एंड डांस, इट इज़ हो गया है आपको थ्रू द डांस द गॉड शाउट टू सेटिस्फाई देयर इनर। देखिए ये डांस के द्वारा और हो गया आपको सॉन्ग के द्वारा अपने अंदर के अंतरात्मा को सोल शाउट टू सेटिस्फाई द इनर अर्ज ऑफ रिवेलिंग देयर सोल, अपने जो है सो आपको जो है सबको आत्मा को जो है सो आपको शांत करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संतुष्टि जो है सो आपको उसमें दिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा जो है सबको इसमें कहा गया है। द डांस मूवमेंट आर वेरी फास्ट। देखिए यहाँ बताया गया है डांस मूवमेंट आर वेरी फास्ट, डांस का जो इनका मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। इन मेनी फॉर्म्स विच कीप देम फिजिकली फिट, ये जो डांस करते हैं बहुत तेज़ी से डांस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये लोग जो है सो आपको फिजिकली फिट रहते हैं, यहाँ पर जो है सो फिजिकली फिट रहते हैं। इवन द रिदम प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ द हाई नोट विथ रेगुलेट देयर एक्टिविटीज इन अ फास्टर मोशन। इसका क्या मतलब है कि जो है सो आपको यहाँ तक कि जो एक तरह से ये तो ये समझ लीजिए कि वो डांस जो करते हैं उसके हिसाब से म्यूजिक बजाया जाता है, या फिर जो म्यूजिक जो जितना तेज़ बजाया जाता है उस हिसाब से जो है सबको डांस करते हैं। देयर सॉन्ग्स हैव रेयर ब्यूटी एंड डीप सिंप्लिसिटी, उनके सॉन्ग जो होते हैं सॉन्ग्स होते हैं वो सुंदर तो नहीं होते हैं, देखने में तो सुनने में जो है सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो है सबको डीप सिंप्लिसिटी एंड डीप सिंप्लिसिटी होता है। वो जो है सबको बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता है, रेयरली ही सुंदर होता है, कभी कभार ही, लेकिन सिंप्लिसिटी उसमें जो है सबको, क्योंकि उसमें सिंप्लिसिटी जो है सो कूट कूट कर भरा होता है। डीप सिंप्लिसिटी मतलब अच्छे से भरा होता है। उसके बाद द म्यूजिक एंड डांस हैव बीन अ ट्रेडिशन सिंस टाइम इन मेमोरियल। इसका कहने का यह मतलब है म्यूजिक एंड डांस हैव बीन द ट्रेडिशन सिंस टाइम इमेमोरियल। इनका जो है सो म्यूजिक और साइंस का जो है सब म्यूजिक और डांस का जो बात है वो उनके जो है सबको जहन में जब तक है तब से जो है सो उसका यूज कर रहे हैं, उसके बारे में जो है सबको काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इवन यहाँ दीज डांसेज हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस इवन ए बिट ऑफ आउटसाइड ट्रेडिशन एंड हैव रिटेन्ड देयर चार्म्स एंड यूनिकनेस इन फॉर मैनी सेंचुरी। देखिए यहाँ कहने का यहाँ मतलब है इनका, जैसे कि जो यहाँ हम लोग ट्रेडिशन के बारे में इनके बात कर रहे थे, उसमें जो है सो आपको जैसे बाहरी कोई भी कल्चर को अपने ट्रेडिशन में नहीं घुसने दिए हैं, उसी तरह से डांस में जो है सो आपको और सॉन्ग में भी जो बताया जा रहा है हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस मैनी हो गया इवन ए बिट, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी समझ लीजिए, बाइट हो गया, आपको समझ लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा को भी जो है सो दूसरे चीज़ के मतलब इन द सेंस कि थोड़ा भी ये जो है सो आपको
दूसरे चीज़ को जो है सो आपको नए दूसरे ट्रेडिशन के डांस को सॉन्ग को जो है सो अपने कल्चर में नहीं घुसने दिए हैं। और ये जो है सो उनका आज भी जो है सो आपको जो यूनिक है और चार्म है वो जो है सो आपको बरकरार है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, इनका जो है सो आपको द गोंड आर एक्सपर्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ये जो है सो आपको एक्सपर्ट होते हैं आर्ट और क्राफ्ट में। इसमें जो है सो अपने क्राफ्ट का मतलब हो गया आपको शिल्प कला में, आर्ट तो आप लोग जानते ही हैं कला में ये दे ऑल्सो हैव द एक्सपर्टाइज इन ब्यूटी, वॉल पेंटिंग एंड फ्लोर डिजाइनर, डिप्सिट ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड स्टाइलिश फिगर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउसेज। ये लोग जो है सो आपको एक्सपर्ट होते हैं अपने कला में, अपने घर के जो है सो आपको दीवार पर अपने जो है सो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के लिए, और उसके बाद जो है सो आपको फ्लोर पर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के लिए जो है सो आपको जो है सो आपको मशहूर होते हैं, उसमें पारंगत होते हैं, माहिर उस्ताद होते हैं। दे आर मास्टर इन, देखिए दे आर मास्टर इन आर्ट ऑफ ए पर्सनल डेकोरेटर। अपने खुद के सजावट के लिए जो है सो खुद से सजावट के मामला में जो है सो आपको मास्टर होते हैं। 10 दोज आर, यहाँ देखेंगे 10 दोज आर ऑफ द वैल्यूज ऑफ गोंड कल्चर विच आर हो गया वर्थ प्रिजर्विंग। ये जो है सो आपको इनका जो आपको अपना जो है सो आपको ये जो इनके पास नॉलेज है, इनके पास जो है सो आपको आर्ट का जो है सो आपको कला है, ये इनका जो है सो गोंड कल्चर का जो है सो आपको कीमत को जो है सो आपको संरक्षित रखता है। इससे उनका अस्तित्व एक तरह समझ सकते हैं कि बना हुआ है। जो ज्योमेट्रिकल एंड सिम्बॉलिक डिजाइन हो गया है, क्रैफ्ट ऑन वॉल एंड डोर्स, उनका जो है सो ज्योमेट्रिकल और सिम्बॉलिक डिजाइन जो है सो आपको वो जो है सो आपको दीवार पर और जो है सो अपने दरवाजे पर जो है सो उनका बना होता है, वो जो है सो आपको उसको डिजाइन किए हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। ऑन कॉम्ब एंड टोबैको केस आर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ओल्ड गोइंग बैक टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सो आपको के दौरान से ही जो है सो आपको जो है सो आपको चला आ रहा है। इनका जो है सो आपको कॉम्बो एंड टोबैको केस आर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है सो आपको कॉम मतलब कंधा समझ लीजिए, और इनका जो टोबैको यानी कि तंबाकू से रिलेटेड जो मैटर है वो हज़ारों साल से यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो चलता आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर गोटुल क्या होता है। गोटुल उसके बारे में जो है सो आपको बात होगा। The traditional Gotul institution of the Gonds used to inculcate a sense of discipline and cooperative endeavors among its members. It was not just a club for meeting the boys and the girls at night. As it was हो गया है depicted by the some scholars. यहाँ क्या है कि जो इसका मतलब हो गया कि एक जनजाति के लोग जो है ना एक ऐसे जगह को एक चुने हुए हैं जहाँ पर जो है सो सब लोग इकट्ठा होते हैं दिन और रात में। यहाँ सब हमेशा जो है सो ये लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जो है सबको सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें कुछ स्कॉलर विद्वान होते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन रात में जो है सो आपको इन लोग को साथ में बैठने का जो है सो आपको ये जगह नहीं बनाया गया है, ठीक ना। उसके बाद जो है सो आपको ये हो गया एज, यहाँ पर हो गया है इट वाज द सर्टेन ऑफ लर्निंग एंड it was the center of learning है, it was the center of learning and had a religious affection to it। देखिए ये जो है सो आपको सेंटर है सीखने का और रिलीजियस अफेक्शन इन लोग का आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। when there were no educational institution the Gotul used to be an education and कल्चर हो गया है आपको सेंटर। जब उनके पास जो है सो एजुकेशन के लिए जो है सो आपको इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था, तो यही गोटुल जो है सो आपको वहाँ पर ये लोग जो है सो एजुकेशन का काम करते थे, कल्चर का काम करते थे। उसके बारे में जो है यहाँ पर जो है सो आपको होता था। इट इन कैलकुलेटेड इंटीग्रिटी एंड यूनिकनेस एमॉन्ग द ऑल द मेंबर ऑफ गोटुल्स, ठीक ना। सब में जो है सो आपको इंटीग्रिटी मतलब हो गया है सब एक दूसरे से अंतर्निहित थे, और जो है सो आपको यूनिकनेस एंड जो है सो उन लोग में गोटुल के जो है सो आपको मेंबर्स में होता था। द मेंबर यूज टू शेयर स्टोरीज, वो लोग जो है सो आपको स्टोरीज आपस में शेयर करते थे। उसके बाद जो है सो शेयर स्टोरीज, लोकल आइटम्स आपस में जो है सो आपको एक पहेली एक तरह से हो गया है, आपको जो है सो आपको समझ लीजिए कि लोकल आइटम्स एक तरह से जो है सो आपको बनाते थे। विजडम सेइंग, ये जो है सो बुद्धिमानी की बात करते थे, पहेली करते थे। टॉक ऑन द इकोलॉजी एंड द फॉरेस्ट्री जो है सो आपको मेडिसिन्स एंड हर्बल्स, हंटिंग
एंड फिशिंग। इसके बारे में यहाँ पर बैठ के जो है सबको क्या क्या ये लोग बात करते थे। ये लोग जो है सो आपको जो है सबको एक दूसरे से दिमाग लगाने का बात करते थे, एक दूसरे से जो है सो आपको पहेली पूछते थे, एक दूसरे से स्टोरी शेयर करते थे, एक दूसरे से जो है सो आपको जो है सो जंगल के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हर्बल आयुर्वेद के बारे में, और जो है सबको शिकार के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में आपस में ये लोग जो है सो आपको बात करते थे। ठीक है। दे ऑल्सो यूज टू प्ले वेरियस गेम्स। ये जो है सो आपको आपस में जो है सो वहाँ बैठ के जो है सबको विभिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार के गेम भी खेलते थे। दे वेयर मेंटली टफ एंड फिजिकली फिट। मानसिक तौर पर ये जो है सो आपको मजबूत रहते थे। मानसिक तौर पर मतलब मजबूत होना यानी कि छोटे मोटे समस्याओं से ये लोग जो है सो आपको घबराते नहीं थे और फिजिकली शरीर से फिट रहते थे। हाउएवर विथ टाइम्स द गोटुल सिस्टम हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनिटी। उसके बाद समय के साथ जो है सो आपको क्या हुआ कि गोटुल सिस्टम जो है ये जो है सो आपको अपना ओरिजिनलिटी को जो है सो आपको मिस करते गया था। अब आगे क्या है कि इनके जो है सो लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इनका लैंग्वेज क्या है। गोंदी लैंग्वेज जो है, गोंदी लैंग्वेज क्या है उससे रिलेटेड जो है सो वही बात है कि जो लैंग्वेज ये लोग आपस में यूज करते हैं, जैसे उनका जो है सो आपको हम लोग देखें कि काइनशिप का जो एक यूनिक चीज़ था, इनके अंदर स्टेटस ऑफ वुमेन यूनिक चीज़ था, मैरिज यूनिक चीज़ था, रिलीजियस लाइफ था, उसके बाद जो है सो आपको फेस्टिवल, सेक्रीफाइजेज था, डेथ था, सबसे रिलेटेड जो है सो आपको इनका एक यूनिक कल्चर जो वहाँ पर था वो सेम उसी प्रकार जो है सो आपको गोंदी का जो है सो आपका एक लैंग्वेज था, जिससे जो है जिसको जो है सो आपको यहाँ पर पूरा जो है सबको डिस्कशन किया गया है यहाँ से यहाँ तक। वह जो है सो अपने भाषा में बात करते थे। डेवलप्ड हाई वो जो है सो धीरे धीरे उसमें भी जो है सबको उनके लैंग्वेज में भी जो है सबको धीरे धीरे जो है सबको डेवलपमेंट होता गया और जो है सबको ये लोग जो है सबको उनके जो लैंग्वेजेज हैं उसके बारे में इतना यहाँ से यहाँ तक जो है सबको बताया गया है शुरू से यहाँ तक। ये जो है सो इस तरह से आज जो है सबको रिलीजन्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिच हेरिटेज ऑफ गोंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। अब कल नेक्स्ट टॉपिक जो है के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।